जय भारत साथियों। अभी हम सीतापुर ज़िले के रामपुर कला थाना क्षेत्र ग्राम सभा नसीराबाद में उपस्थित हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आरपी मौर्य जी आए हुए हैं। यहाँ पर मिलकर परिवार से पूरे घटना का सच जानेंगे और परिवार का घटना को लेकर क्या कहना है यह आप लाइव देखेंगे। एक तो जा चुका है, एक शायद अभी बंद है। वो उनको बता रहा, वो उनको बता रहा है। अब इस पर प्रशासन क्या करती है ये नहीं पता। जय भारत साथियों, बेहद तो दर्दनाक स्थिति है। आज हम सीतापुर में उपस्थित हैं और ये कमल किशोर जी हैं माननीय, और ये बच्ची के पिताजी हैं, दादाजी इधर बैठे हुए हैं और पूरा समाज के लोग हैं। बैठे रहिए, आप कोई बैठ दिक्कत जाइए। नहीं है, समाज के ही लोग हैं यहाँ पर। साथियों, आप सब देख रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं। विशेष तौर से ये तो एक ऐसी घटना हुई है जिसमें कोई दुश्मनी कह लो या कोई षड्यंत्र इस तरीके से नजर नहीं आता है, लेकिन आए दिन हमारा जो समाज है, विशेष तौर से मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज, इसको लगातार टारगेट किया जा रहा है। एक घटना रुकती नहीं है कि दूसरी घटना शुरू हो जाती है और हम लोग शासन सत्ता से बाहर रह करके केवल यही काम करते हैं। ये मेरा काम नहीं है, ये काम प्रशासन का है, लेकिन हमें भाग भाग करके प्रशासन को और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको यह इंडिकेट करना पड़ता है कि उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी क्या है। साथियों, आज बच्ची श्रद्धा मौर्य की जो हत्या हुई है, अभी श्रद्धा उर्फ सोनिया, इधर करो, श्रद्धा मौर्य उर्फ सोनिया जो है, बच्चे की हत्या हुई है। श्रद्धा मौर्य उर्फ सोनिया, हाँ हाँ, उस हत्या में जो अभी तक कंक्लूजन निकल आया है, बच्ची के पिताजी का मैंने स्टेटमेंट लिया, दादाजी का लिया और ग्राम सभा वासियों का भी हमने लिया। तो कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि बच्ची का रेप हुआ है और रेप के उपरांत उसकी हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले ये क्लियर नहीं होता है, लेकिन बाद में अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि रेप केस को भी अपडेट किया गया है, उसकी जो धाराएं हैं उसको भी अपडेट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो सीतापुर पुलिस है, अभी हम पूरे उत्तर प्रदेश को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी तक सीतापुर पुलिस पूर्णतया सक्रिय और सक्षम नजर आई है अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में। प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं है, माननीय एसएसपी महोदय से हमें कोई शिकायत नहीं है। निवेदन मेरा यह है कि लगातार अपना काम डेडिकेशन से, ईमानदारी से करते रहें। और एक अपील मैं करना चाहूँगा कि बच्ची के अपराधी को फांसी की सज़ा दिलाने की तैयारी, मीन्स जो भी आप अपनी तरफ से प्रमोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर अपराध बना सकते हैं वो आपको करना है। दूसरी बात, कोर्ट केस के माध्यम से, ट्रायल केस के उपरांत हम लोग एक ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर कि अपराधी को फांसी की सजा हो। क्योंकि जिस तरीके से अपराधी ने बच्ची का बलात्कार किया है, गला दबा के मारा है, उसके गुप्तांगों को जो है मतलब बुरी स्थिति में थी वो, मतलब घर वालों ने देखा है ना सारी चीजें, तो उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। इससे पूरा का पूरा यह स्पष्ट होता है कि रेप कांड के बाद उसका उद्देश्य रेप ही था, और रेप के बाद जब बच्ची ने छीना झपटी की होगी या शोर मचाई होगी, चिल्लाई होगी, तो अगले ने उसका मर्डर कर दिया। साथियों, आपको बता दें कि ये जो फांसी की सजा है, ये फांसी की सजा पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से अलाउ नहीं करता है। ये ट्रायल केस में जज के माध्यम से होता है। और दूसरी चीज है कि हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। आपके समाज में तमाम नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं और तमाम छोटे मोटे जो भी चल रहे हैं, उनके रहते हुए स्पेशली मौर्य समाज को टारगेट किया जा रहा है। हम किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आए हैं। समस्या यहाँ पर यह है कि
अपराधी को फांसी की सजा कैसे हो। इसके दो ऑप्शन हैं, एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से यह अनुमोदन किया जाए, ये रिक्वेस्ट किया जाए कि वे लोग ये निर्देश जारी करें या अनुमोदन जो है आपके कोर्ट के माध्यम से जाए कि उनको फांसी की सजा अपराधी को दिलाई जाए। उधर से एप्लीकेशन आए, लेकिन एप्लीकेशन पाने के लिए बच्ची के पिताजी को राज्यपाल से, योगी आदित्यनाथ जी से, केशव प्रसाद मौर्य से, स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलना होगा। अगर आप नहीं चल सकते हैं तो साथ में हम चलेंगे और ऐसा उनसे अपील करेंगे। अगर बाई चांस प्रशासन इस मामले में किसी भी तरीके की नरमी बरतता है, अपराधियों के प्रति जो है प्रेम और व्यवहार दिखाता है, तो मैं पूरे के पूरे मौर्य समाज, आप लोग कम से कम 10 करोड़ लोग हो उत्तर प्रदेश में, आपको अपनी शक्ति का आभास नहीं है। 10 करोड़ होने के बावजूद एक बच्ची के अपराधी को फांसी की सजा नहीं दिला पा रहे हो, ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, पहले हम एप्लीकेशन इन लोगों के पास ले जाएंगे, वेट करेंगे। अगर कोर्ट केस के माध्यम से उस अपराधी को किसी प्रकार से जो है रियायत दी जाती है या रियायत बरती जाती है, तो हमारा अंतिम मोमेंट होगा कि हम इन किन प्रकार रोड पे हमें उतरना पड़ेगा। देश में अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जैसा निर्भया केस में हुआ था। निर्भया केस को भी बहुत टाला गया और अंत में जाकर के उनकी अपराधियों को, निर्भया के अपराधियों को फांसी हुई। तो साथियों, ये जो लड़ाई है ये सिर्फ सोनिया की नहीं है, ये श्रद्धा मौर्य की नहीं है, ये समाज में केवल मौर्य कुशवाहा साक्य सैनी समाज में ही बेटियां नहीं हैं, इस भारतीय समाज में तमाम ऐसी बेटियां हैं जो आए दिन अपराध के शिकार हो रही हैं। हमें ऐसी लड़ाई लड़ना है कि अपराधियों के रोंगटे खड़े हो जाएं और भविष्य में ऐसा कोई भी कुकृत्य करने की हिम्मत ना जुटा पाए। तो मैं बच्ची के पिताजी से ये जानूंगा कि इस लड़ाई में आप हमारे साथ कब तक हैं और कैसे हैं, किस हद तक आप लड़ेंगे इस लड़ाई को। हम इसको लड़ेंगे जब तक लड़ेंगे जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलता और समाज को मतलब वो नहीं हो सकता है। आपकी ही बेटी हो रही, लगातार समाज में बहुत सारी बेटियां हैं, सारी बेटियां हैं हाँ। समाज में, उसके लिए मैं उसके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे लड़ेंगे अंतिम मोमेंट तक, जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, अर्थात अपराधी को फांसी नहीं हो जाती है, हाँ, तब तक आप लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी तक किसी नेता के माध्यम से आपको फांसी दिलाने का आश्वासन मिला है? अभी तो नहीं मिला है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य कल आपके सीतापुर में उपस्थित थे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो दिया है कि हम ऐसा करेंगे। हाँ। अब उनका वेट कर रहे हैं, करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो साथियों, कंडीशन ये है कि दर्दनाक स्थिति तो है ही है और स्थिति प्रशासन को मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं बहुत ही तारीफ करूँगा प्रशासन की, ऐसे हालात में प्रशासन से इतना सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमें अब घर में नहीं बैठना है, क्योंकि इंतजार बहुत हो गया है, नेता आपने बहुत ढूंढ लिए हैं और अब नेता नहीं ढूंढना है, केवल मुद्दों की लड़ाई समाज के लिए लड़ना है। और इस बेटी का, भैया की बेटी, हमारी बेटी, आपकी बेटी में कोई अंतर नहीं है, हमारी बहन में आपकी बहन में कोई अंतर नहीं है। आप लोग अपनी अपनी कमर कस लीजिए। हम लोग एप्लीकेशन के लिए यहाँ से लेकर के माननीय राष्ट्रपति महोदय तक कर ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन के उपरांत भी अगर किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाएगी तो पूरा का पूरा मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, साक्य सैनी समाज के अलावा अन्य समाज भी रोड पर सोनिया को न्याय दिलाने के लिए उतरेगा और खुली जो है आर पार की लड़ाई होगी, ये हमारा दावा है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। तमाम भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं आपका क्या स्टेटमेंट है, प्लीज बताएं सर। जी सर, जो आपने बात कही है मेरा भी स्टेटमेंट वही है। सोनिया की लड़ाई के लिए, न्याय के लिए हम लोग पूर्ण संघर्ष करेंगे। जो भी होगा सामाजिक और आर्थिक हर तरीके से सोनिया की मदद के लिए हम लोग आगे रहेंगे। आप सर। जिस बच्ची के साथ ऐसा कृत्रिम कार्य किया गया है, ऐसे
अपराधी को फांसी की सजा तो होनी चाहिए, और जब तक फांसी की सजा नहीं होगी तथा पूरे भारत में जब तक ये अपराध बढ़ते जाएंगे तब तक हम लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। आप जी। श्रद्धा मौर्य के निर्मम बलात्कार करके और उसकी हत्या किए जाने पर काम करेंगे और सबका सहयोग लेके अपना आगे बढ़ेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? हाँ साहब, मतलब हम ये बोलना चाहते हैं हाँ। कि जो अपराधी है, अपराधी को सज़ा मिल जाए तो दोबारा ऐसी हरकत नहीं जीवन में होना चाहिए दूसरी बच्ची के साथ में। जी सर। स्टेटमेंट ले लें। अच्छा लाइव तो हो गया। हाँ? जी। ये भूतपूर्व प्रधान जी हैं आप यहाँ पे? हाँ, पूर्व प्रधान है, वही है। सर बताएं, आप क्या चाहते हैं? आपके गांव में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम ये चाहते हैं कि मेरे गांव में क्या, मेरे जो इधर देखिए, पूरी पंचायत में, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी घटना होती है तो हम लोग जो है, बहुत शर्म की बात है। हम तो चाहते हैं कि इस बच्ची को और परिवार को, पूरे समाज को, हर बिरादरी को न्याय मिले। उस न्याय के साथ हैं हम सब। चलिए, किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं है किसी मतलब परिजनों पर? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है ना? कोई दबाव नहीं। यशो साहब कहाँ पे हैं भैया? आइए, थोड़ा हम जानकारी लेंगे कि अभी तक जो है क्या कार्रवाई हुई है। यशो साहब है इधर? सर नमस्कार। सर थोड़ा सा जानकारी हम चाहेंगे कि आप दें कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बारे में वीडियो बंद करवा दो, दे दें पूरी कार्रवाई जानकारी। वीडियो बंद करवा दें? वीडियो तो हम बनता तो सर लोगों के बीच में जाना जरूरी है ना? नहीं नहीं, वो इंटरनल चीजें नहीं, मतलब अपनी चीज अच्छा। थी वो नहीं अच्छा। सकती ना इससे। तो जैसे मैं जानना चाहूँ कि क्या कार्रवाई हुई, कैसे मिलेगा वो चीज़? उससे आपको मौके बता देंगे जो चीज आपको। अच्छा, मतलब लाइव नहीं करेंगे, मतलब या वीडियो नहीं बनाएंगे? नहीं, जैसे प्रूफ वगैरह अगर हम चाहें आगे कोर्ट केस में हम जाना चाहते हैं, केस में जाना चाहिए तो फिर हमारे यहाँ देने फिर करना, तो आपको कोर्ट से फिर मिलेगा। नहीं कोर्ट से मिलेगा, लेकिन हमारा मतलब ये है ना कि जो है जब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है वो मैं जानूंगा, तभी तो उसको आगे चल के मैं अप्लाई करूंगा। भाई अगर मुझे आपसे शिकायत ही नहीं है तो कोर्ट केस में जाने का क्या मतलब है? अगर मुझे लगता है नहीं कि जो है अभी कुछ कमी रह गई है, अभी कुछ कमी रह गई है, तो हम उसके लिए फिर आपसे अपील भी कर सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। कमी नहीं रहेगी ना, कमी नहीं रहेगी। कमी नहीं रहेगी। हाँ नहीं, आप लोगों से तो मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, लगातार मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें कोई कमी नहीं है। फिलहाल आप नहीं बोलना चाहते हैं सर। भाइयों, ये जो है दरोगा साहब हैं, ये अपने तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं। फिलहाल हम समझ रहे हैं कि अभी तक जो केसेस, जो भी मतलब एक्ट वगैरह लगाया गया है, जो भी धाराएं लगाई गई हैं, वो परिजनों के फेवर में ही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मामला सब कुछ कंट्रोल में है। बस ये चीज़ हमें अपील करनी है। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि घर के अंदर बैठना बंद कर दें, और न्याय के लिए हमें और आपको लड़ना पड़ेगा, तभी हमारी और आपकी बहन बेटियां सुरक्षित बचेंगी। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय संविधान।